एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ मौसम के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव आया है वो इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण पहले से कहीं अधिक संकट में है। परंतु मेरा मानना है कि ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने का समय है, एक दिशा देने का समय है। आज मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में हर संभव काम कर रही है और निकट भविष्य में भी और तेजी से हम काम करेंगे और तेजी से हम उसको धरातल पर उतारेंगे। आज जहां हम एक और हरियाली मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे रोपित कर रहे हैं, वहीं जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गांवों में तालाब और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ मां के नाम, वो भी अभियान हमारे यहाँ बहुत तेजी से चला था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं अनेक स्थानों पर उस अभियान के दौरान गया तो मुझे हमारे सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, काम करती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जलीय स्रोतों तथा 292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है कि वो फिर से रिचार्ज हों, फिर से अपनी पहले जैसी स्थिति में आए। वहीं दूसरी ओर बाडिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से हमने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया, जिससे हम प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकें और उसके क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी नीतियां बनाकर कार्य कर सकें। अभी माड़ा में जो हिमस्खलन हुआ, एवलांच आया, मैं वहां गया था और मैं जब वहां से लौट रहा था तो मैंने देखा कि अलकनंदा जी का प्रभाव ही रुक गया है, कहीं दिख ही नहीं रही थी मुझे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।